आपकी आवाज। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बस और टीयूवी कार में हुई भिड़ंत, 6 लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लाल कुआं से दिल्ली की तरफ जाने वाली लेन में हुआ हादसा, पुलिस और डीएमई की टीम ने संभाला मोर्चा। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके के राहुल विहार के सामने हुआ हादसा, गेट को कटर से काटकर बस में फंसे शव को निकाला गया। हादसे का सीसीटीवी आया सामने, रॉन्ग साइड से आते दिख रही बस सामने तेज रफ्तार से आ रही कार को मारी जोरदार टक्कर। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दर्दनाक हादसा, सागर नहर में गिरी बस, 7 लोगों की मौत, कई घायल। उत्तर भारत में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, 7 राज्यों में बिगड़े हालात, सोमवार को 37 लोगों की मौत। बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात को देखते हुए पंजाब में एनडीआरएफ की 14 टीम तैनात की गई, हिमाचल में 12 टीम, उत्तराखंड में 8 और हरियाणा में भी 5 टीमें तैनात। बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात पर एक्शन में पीएम, हिमाचल उत्तराखंड के सीएम से बातचीत की, हर संभव मदद करेगा भरोसा। हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में हो सकती है भारी बारिश। हिमाचल के कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश से भारी तबाही, कई जगहों पर बादल फटने और लैंडस्लाइड से हुआ भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में 18 लोगों की मौत, 24 जून के बाद अब तक 72 लोगों ने गंवाई जान। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश, ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, ड्रोन वीडियो में दिखा नदी का विकराल रूप। भारी बारिश की वजह से हिमाचल की मंडी में नदियों का बढ़ा जलस्तर, पंचवक्त्र मंदिर के पास नदी का प्रभाव कम होने के बाद कम हुआ मंदिर में पानी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण, बोले ब्यास नदी में उफान से हुआ काफी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुआ लैंडस्लाइड, कलहेल में रोकी गई वाहनों की आवाजाही। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड, सड़कों पर दिखी भारी चट्टानें। हिमाचल प्रदेश के मनाली के मणिकरण गुरुद्वारे में भरा पानी, ब्यास नदी का उफान मचा रहा तबाही। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे 300 लोग, मदद के लिए पहुंची रेस्क्यू टीम ने संभाला मोर्चा, रास्ते पर गिरी बर्फ बनी सड़क चुनौती। हिमाचल में 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान, सीएम सुखविंदर सुक्खू ने दी जानकारी। तमिलनाडु सरकार ने हिमाचल की मदद के लिए बढ़ाए हाथ, सीएम स्टालिन बोले हम एकजुटता से उनके साथ खड़े। सोलन में हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, सड़क पर गिरी चट्टान, मलबे से वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक के लिए जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों पर गिरी चट्टान, एक महिला समेत 4 तीर्थयात्रियों की मौत। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा, तेजी से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है पानी। यमुनोत्री में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर खिसक कर गिरा पहाड़ी का एक हिस्सा। पंचकुला के कालका में पानी के बहाव से टूटा कीरतपुर पुल, सैलाब में समा गया बद्दी पिंजौर राजमार्ग पर बना पुल। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी में जबरदस्त उफान, संगम में बने घाट और मंदिर डूबे। शिमला में खतरे पर निशान से ऊपर सतलुज नदी, निचले इलाकों में पानी भरा। चंबा में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड, मलबा और चट्टान गिरने से पठानकोट भरमौर एनएच बंद। देहरादून, हरिद्वार समेत आसपास के इलाकों में लगातार बारिश, सड़कें बनी दरिया, सब जगह पानी ही पानी। देहरादून में हुई लगातार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, विकासनगर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हादसा, तीर्थयात्रियों की गाड़ियों पर गिरा मलबा, 4 लोगों की मौत, 6 घायल। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी, बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालुओं का नया जत्था पवित्र गुफा को रवाना। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर यातायात बहाल करने की कोशिश, एनएचएआई में रामबन में आपातकालीन बाईपास का निर्माण शुरू किया। मौके पर जुटे अधिकारियों ने लिया जायजा, तेजी से चल रहा है काम। हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज में पानी भरा, पास में मकान का एक हिस्सा रहा। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर, हरियाणा के हथनी कुंड बैराज में पानी छोड़ने के बाद बढ़ा जलस्तर। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से खौफ में लोग, किनारे पर रहने वाले लोगों को सड़कों पर गुजारी पड़ी रात। अपना सामान और मवेशियों को लेकर सड़क पर आए लोग, टेंट बनाकर रहने का किया इंतजाम। दिल्ली के पुराने यमुना पुल पर ट्रेन की आवाजाही की गई बंद, यमुना का वाटर लेवल बढ़ने पर सुबह 6 बजे से रोकी गई ट्रेनें। यमुना का जलस्तर अभी 206.24 मीटर, तेज रफ्तार से बह रहा पानी। आसपास खेती करने वालों को करीब न आने का निर्देश दिया। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव, घरों को लेकर दुकानों में भरा पानी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भरा पानी, भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात।
अजमेर में भारी बारिश से तबाही का मंजर, ख्वाजा शाह दरगाह के पास सैलाब का नजारा। पंजाब में सतलुज नदी ने ढाया कहर, ड्रोन से ली गई तस्वीर में रूपनगर शहर में दिखा पानी ही पानी। चंडीगढ़ में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल, सड़कों पर बने गड्ढे, कई जगह उखड़े पेड़। पंचकुला में भारी बारिश से पिंजोर पुल टूटा, दोनों तरफ फंसे लोग। पंचकुला में सभी स्कूल 12 और 13 जुलाई को रहेंगे बंद, लगातार बारिश की वजह से फैसला। पंजाब के जालंधर में बारिश के बाद जलभराव, फिल्लौर इलाके में पुलिस अकादमी में पहुंचा सतलुज का पानी, डूबी गाड़ियां। अंबाला यमुनानगर रोड पर पलटी बस, बाढ़ के पानी में फंसे 27 यात्रियों को क्रेन और रस्सी की मदद से बचाया गया। हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से करनाल के कई गांवों का मुख्य सड़क के साथ कनेक्शन टूटा, गांव में हर तरफ भरा पानी, आवाजाही हुई बंद। बारिश की वजह से हापुड़ में कच्चे मकान की छत गिरने से 6 बच्चे मलबे में दबे, 2 की मौत, 4 घायल। मथुरा में 2 दिनों की बारिश से बिगड़े हालात, नया बस स्टैंड समेत कई जगहों पर जलभराव की वजह से पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, आने जाने वालों को भारी नुकसान। यूपी में बाढ़ बारिश से नुकसान पर मायावती का ट्वीट, सरकार से पीड़ित लोगों की हर संभव मदद की मांग की। गुजरात के सांबर कांठा में बारिश बनी आफत, तलोद का हाई स्कूल बना तालाब। गुजरात में भारी बारिश से मुश्किल में लोग, अरवली के बायड़ में जल जमाव। असम के लखीमपुर में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में घुसा पानी। असम के गुवाहाटी में भी बाढ़ का कहर, 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। कर्नाटक के उडुपी में NH 66 के पास लैंडस्लाइड, सड़क से मलबा हटाकर ट्रैफिक चालू किया गया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है, आज ही आएंगे नतीजे। बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी नेता अजय रॉय पर हमला, TMC कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। दिनहाटा हाई सेकेंडरी स्कूल में मतगणना केंद्र पर जाने को लेकर हमले का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रविशंकर प्रसाद का तृणमूल समेत विपक्षी दलों पर निशाना, पूछा बंगाल में 40 लोगों के मारे जाने के बावजूद विपक्षी दल शांत क्यों है। पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों की CBI जांच, शुभेंदु अधिकारी का नाम। कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा का मामला, अधीर रंजन चौधरी ने दाखिल की PIL। अधीर रंजन चौधरी ने कहा पीड़ितों को मुआवजा मिले, घायलों का इलाज और उन्हें आर्थिक मदद भी मिले। मुर्शिदाबाद में रीपोलिंग के दौरान तालाब के पास से मिले क्रूड बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। महाराष्ट्र में हलचल तेज, देर रात डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पहुंचे CM शिंदे के घर, मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे का पोस्टर फाड़ा, फडणवीस पर अपशब्द बोलने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर में NIA की रेड, पुलवामा समेत 5 जगहों पर छापेमारी, टैप फंडिंग केस में तलाशी। जम्मू कश्मीर में SIU की भी रेड, किश्तवाड़ में चलाया तलाशी अभियान। लखनऊ में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने किया लोकसभा चुनाव में जीत का दावा, कहा बाकी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। 2024 में विपक्ष के PM फेस को लेकर बोले अखिलेश यादव, हमारे पर कई चेहरे हैं, समय आने पर लेंगे फैसला। तेलंगाना सरकार करेगी UCC का विरोध, CM KCR बोले राज्य में नहीं लागू होने देंगे। CM KCR के मुलाकात के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मंत्रिमंडल KCR से मिला, UCC पर विरोध जताने को कहा। चंद्रयान 3 पर बोले इसरो प्रमुख, इस बार पैरामीटर्स में किया गया है बदलाव, फैलाव को संभालने की क्षमता को बढ़ाया गया। कोच्चि में कस्टम ने 554 ग्राम से ज्यादा गोल्ड पेस्ट पकड़ा, मलेशिया से आई यात्री को भी अरेस्ट किया। चंदौली में कंटेनर से 2 करोड़ की शराब बरामद, 1200 से ज्यादा विदेशी शराब की पेटियां की गई जब्त, आरोपी गिरफ्तार। बलिया में बेटे ने पिता को पीट कर मार डाला, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में वारदात को दिया अंजाम। वाराणसी में PM के संसदीय दफ्तर पहुंचा सोनभद्र का पीड़ित, लगाई न्याय की गुहार, लाइनमैन पर पिटाई करने और चप्पल चटवाने का आरोप। कानपुर में ट्रेन के इंजन में फंसा मोर, GRP ने कराया अंतिम संस्कार, सेंट्रल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर आई थी ट्रेन। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और शिव भक्तों पर की गई पुष्प वर्षा, हेलीकॉप्टर के जरिए भक्तों का किया गया अभिनंदन। रुड़की में कावड़ियों की भीड़ ने कार सवार युवक की पुलिस के सामने पिटाई की, कार को भी उलट दिया। कावड़ को कार की साइड लगने से हुआ विवाद, काफी देर तक होता रहा हंगामा। कावड़ खंडित होने का भी आरोप लगाया, पुलिस ने काफी मुश्किल से हालात को संभाला। रक्सौल में टमटम से नेपाल से लाया जा रहा है टमाटर, नेपाल में 50 से 60 रुपए किलो है भाव। बिहार नेपाल की सीमा पर है रक्सौल, टमाटर की कीमतों में उछाल के बाद व्यापारी नेपाल से ला रहे हैं टमाटर। रक्सौल के कस्टम अधिकारी के मुताबिक नेपाल से सब्जी भारत लाने को लेकर कोई नियम नहीं है, केवल सामान का बिल देना होता है। सीरिया के अफरीन शहर में कार ब्लास्ट, 5 लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई बर्फबारी, पारा 0 से नीचे पहुंचा। चीन में चिलचिलाती गर्मी से बुरा हाल, राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग शंघाई के जिनशान सिटी बीच पर पहुंचे।
लोगों ने वाटर बाइकिंग और कियाकिंग का उठाया लुत्फ। समुद्र तट पर दिखी तंबुओं की लंबी कतार। अमेरिका में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, सड़कें बहीं, लोगों के घरों में पानी भरा। तूफान से हवाई और रेल यात्रा बाधित, तब तक करोड़ों डॉलर का नुकसान। नीदरलैंड ने पेश की दुनिया के सामने बेहतरीन मिसाल। इंडोनेशिया ने लूटी मूल्यवान वस्तुएं लौटाई। पहली बार ट्रांसजेंडर महिला बनी मिस नीदरलैंड। रिकी वेलेरी ने रचा इतिहास। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद रिकी ने कहा, सल्वाडोर में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में लेंगी हिस्सा। ड्रोन हमले में मार गिराया गया आईएसआईएस आतंकी ओसामा अल मुहाजिर, अमेरिका ने किया दावा। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीता कनाडा ओपन का मेन सिंगल्स खिताब। चीन के शटलर को हराया। लक्ष्य कनाडा ओपन जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। साई प्रणीत जीत चुके हैं मेन सिंगल्स का खिताब। पीएम मोदी ने लक्ष्य सेन को बधाई दी। कहा, लक्ष्य की जीत उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लक्ष्य को दी बधाई। विमेन्स सिंगल्स में जापान की अकाने यामागुची चैंपियन बनी। थाईलैंड की शटलर को दी शिकस्त। ईडन गार्डन्स में होने वाले वर्ल्ड कप मैच में टिकट प्राइस का ऐलान। 900 रुपए से 3000 रुपए के बीच होगी कीमत। बांग्लादेश और भारतीय विमेन्स टीम के बीच दूसरा T20 मैच आज दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया ने डोमिनिका टेस्ट से पहले मैदान पर जमकर की प्रैक्टिस। विराट ने नेट्स पर की बल्लेबाजी। विराट ने राहुल द्रविड़ के साथ तस्वीर की शेयर। कैप्शन में लिखा, केवल 2 खिलाड़ी 2011 में डोमिनिका में खेले गए आखिरी टेस्ट का हिस्सा थे। विराट कोहली ने डोमिनिका में युवा खिलाड़ियों को दिया ऑटोग्राफ। बल्ले और कैप पर लिखा अपना नाम। धोनी के प्रोडक्शन हाउस में बन रही फिल्म LGM का ट्रेलर लॉन्च। सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी। चेन्नई में धोनी और साक्षी ने किया मूवी का ट्रेलर लॉन्च। 7 जून को फिल्म का टीजर हुआ था रिलीज। सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर उठाए सवाल। कहा, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हरभजन सिंह ने रोहित शर्मा का किया बचाव। कहा, रोहित शानदार लीडर है। न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के नाम दर्ज हुआ अनूठा रिकॉर्ड। 10 देशों में अर्धशतक जड़ने वाली पहली महिला खिलाड़ी। एशियाई खेलों के लिए कुश्ती ट्रायल पर फैसला नहीं ले सकी तदर्थ समिति। 15 जुलाई तक भेजना है खिलाड़ियों की लिस्ट। विंबलडन में भारत के रोहन बोपन्ना मेंस डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ब्रिटिश जोड़ी को दी शिकस्त। नोवाक जोकोविच 14वीं बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। रूस के आंद्रे रुब्लेव से होगा मुकाबला। विश्व निशानेबाजी पैरा खेल में भारत के पैरा शूटर रुद्रांश ने गोल्ड जीता। निहाल सिंह ने जीता सिल्वर मेडल। स्पेन, चीन और पाकिस्तान में होंगे पेरिस ओलंपिक के क्वालिफाइंग मैच। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किया ऐलान। टोरंटो में मेट्रो के अंदर भिड़े 2 युवक, एक दूसरे के साथ की जमकर मारपीट। डरकर एक कोच से दूसरे कोच में भागे यात्री। अमेरिका में 78 साल के बुजुर्ग ने घुटने पर बैठकर महिला को किया प्रपोज। स्कूल में हुआ था दोनों के बीच प्यार। स्पाइडरमैन की ड्रेस में तबला बजाते हुए नजर आया शख्स। तबला वादक किरण पाल ने शेयर किया वीडियो। एक हाथ में हैंडल, दूसरे में बच्चे को पकड़कर ई रिक्शा चलाती नजर आई मां। वीडियो देखकर महिला की लोग कर रहे हैं तारीफ।